नैना और कबीर दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहे थे और उनकी स्पेशलाइजेशन थी चाइल्ड साइकोलॉजी। लाइब्रेरी, सेमिनार्स, रिसर्च पेपर्स और फील्ड वर्क, उनकी दुनिया इसी में सिमट गई थी। प्यार के लिए वक्त कहाँ था, लेकिन प्यार तो कभी टाइम पूछ के नहीं आता। उनकी पहली मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस रूम में हुई थी। टॉपिक था इमोशनल निग्लेक्ट इन अर्ली चाइल्डहुड। कबीर अपने आइडियाज बड़े पैशनेटली रख रहा था, तब नेहा ने सडनली इंटरप्ट किया। एक्सक्यूज मी कबीर, बट इमोशनल निग्लेक्ट को सिर्फ बिहेवियरल आउटकम से डिफाइन करना नैरो होगा। व्हाट अबाउट कॉग्निटिव डिलीज? कबीर ने पहले इरिटेट होकर देखा, फिर बोला, पॉइंट वैलिड है, बट मे बी वी कैन कंबाइन आवर पेपर्स। उस मोमेंट में पहली बार उनकी आंखें मिली। आर्ग्यूमेंट के बीच एक स्पार्क था। दिमाग से दिमाग तक कनेक्शन बन रहा था। अगली कुछ मीटिंग्स में दोनों एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स का रिस्पेक्ट करने लगे। कैफेटेरिया में उनके कॉन्वर्जेशंस रिसर्च के बियॉन्ड जाने लगी। तू कभी इमोशनली निग्लेक्टेड फील हुआ है? नैना ने एक दिन कैजुअली पूछा। कबीर ने थोड़ा पॉज लिया। पापा आर्मी में थे, हर वक्त ड्यूटी पर। माँ बिजी रहती थी, तो हाँ, अटेंशन का हंगर अब भी है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तू इतना बोलता है, प्रूव करने की आदत पड़ गई होगी। कबीर हंसा और कहने लगा, अरे वाह, साइकोलॉजी पढ़ती हो या मेरी ऑटोबायोग्राफी? धीरे धीरे उनका बॉन्ड डीप होने लगा। फील्डवर्क ट्रिप्स पे वो एक दूसरे के लिए चाय लेके आते, नोट्स एक्सचेंज करते और कभी कभी साइलेंटली ऑब्जर्व करते कि कौन किससे पहले मैसेज करता है। पीएचडी के प्रेशर में जहां लोग बर्नआउट हो रहे हैं, नैना और कबीर एक दूसरे का कंफर्ट जोन बन गए। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठकर नैना ने पूछा, कबीर, तुझे कब लगा कि मैं स्पेशल हूं? कबीर ने सोचा, फिर बोला, नैना, जब तू एक ऑटिस्टिक बच्चे को हक देने से पहले उसके हाथ पर जो हल्की सी टैपिंग की थी ना, तो उसकी दुनिया समझने की कोशिश कर रही थी, चेंज करने की नहीं। नैना की आंखों में आंसू आ गए। कभी किसी ने मुझे इस एंगल से अप्रिशिएट नहीं किया। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुझ में एम्पैथी नहीं, मैजिक है। उस रात से कुछ बदल गया। वो ऑफिशियली कपल नहीं थे, लेकिन हर छोटी छोटी चीज में एक दूसरे का इंतजार रहता था। नैना कबीर के लिए चॉकलेट रखती थी और कबीर उसके लैपटॉप के लिए चार्जर कैरी करता था। बिकॉज नैना का बैटरी डेड होना मतलब दुनिया का रुक जाना। एक साल बाद दोनों का वाइवा आया। नर्वसनेस पीक पे थी। कबीर ने बोला, तू पहले जा, तेरा पेपर मुझे नोबल तक ले जा सकता है। नैना ने सिर्फ एक लाइन बोली, तेरे बिना रिसर्च करना मुश्किल होता, जीना नहीं। दोनों ने वाइवा क्लियर किया, डिस्टिंक्शन के साथ। सेलिब्रेशन वाली रात उन्होंने छत पे डिनर प्लान किया। नैना पहली बार एक सिंपल रेड कुर्ता पहने थी। कबीर ने खुद पास्ता बनाया था, थोड़ा ज्यादा सॉल्टी पर फुल ऑफ एफर्ट्स। नैना ने पूछा, नाउ व्हाट? अब रिसर्च खत्म, हम क्या हैं? कबीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम वो हैं जो रिसर्च में लिखा नहीं जा सकता, पर हर थियरी में महसूस होता है। फिर उसने पॉकेट से एक फोल्डेड नोट निकाला। ये तुझे कब से देना था, बट हिम्मत नहीं हुई। नैना ने उस नोट को खोला। उसमें एक स्केच था, दो लोग, एक छोटा सा बचपन फाउंडेशन का बोर्ड और नीचे लिखा था, लेट्स बिल्ड अ प्लेस व्हेन नो चाइल्ड एवर फील्स अनलव्ड। नैना ने पढ़ते ही सीधा कबीर को गले से लगा लिया। मैं सिर्फ तेरे प्यार में ही नहीं, तेरी सोच में भी इन्वेस्ट करना चाहती हूं। 5 साल बाद दिल्ली के एक कोने में बचपन फाउंडेशन ओपन हुआ। हर रूम कलरफुल था। वॉल्स पे कबीर के स्केचेस और नैना के मोटिवेशनल लाइंस थे। उनका मिशन सिंपल था, इमोशनल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स। वो कपल था,
in love with each other, but more than that, in love with a shared purpose. कबीर एक बार स्टेज पे स्पीच देते हुए बोला, प्यार का मतलब सिर्फ रोजेज और रिंग्स नहीं, कभी कभी प्यार का मतलब होता है एक ड्रीम को मिलकर जीना, एक दुनिया को थोड़ा बेटर बनाना। और उनका प्यार पेपर से बाहर एक जीती जागती थियरी बन गया। तो ये थी नैना और कबीर की लव स्टोरी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन आरसी स्वापर।